तो ये एपिसोड की शुरुआत हुई थी जुमी जोंग से कहती कि अच्छा तो डायरेक्टर आप यहाँ पे आ ही गए। वो कहती कि हाँ मैं यहाँ पे आ गया और मैं तुम्हें भी बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ। वो कहती कि मैंने तो सुना था कि आप एक बिजनेस ट्रिप में जापान गए हो, बट मुझे पता नहीं था कि आप इतने जल्दी यहाँ पे आ जाओगे। दैनिश अपने पहले की बात को याद करती है जहाँ पे जो जोंग से पूछने के लिए गई थी कि जब वो लोग उस रात को अच्छे टाइम को स्पेंड करे थे तब क्या उसने सेफ्टी की चीज़ों को यूज़ किया था। और जब जोंग ने थोड़ा सा रूड रिप्लाई दिया था कि जुमी मुझे पता नहीं कि अब भले तुम यहाँ पे उस टॉकर के कारण यहाँ पे आई हो या फिर तुम अपने आप को बचाने के लिए आई हो, क्योंकि तुम ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। ऑफिस ने उससे ऐसी कुछ और बातें की थी जिन बातों को याद करके वो कहती है कि मुझे तो पता है कि डॉक्टर जोंग की जुबान जितनी ज़्यादा तेज चलती है वो जितना शार्प माइंडेड है। आगे मैं से बताऊंगी कि मुझे सारी चीज़ों से आगे नहीं बढ़ना और मैं सारी चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, तो मेरी बात को मान के मेरे साथ अपने आप डॉक्टर के पास चलेगा। तो फिर मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि भला मुझे आगे क्या करना चाहिए। दैनिश बात को इग्नोर करके उससे कहती है कि ठीक है डॉक्टर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की ओपनिंग सेरेमनी चालू होने वाली है, तो हम लोग आगे बढ़े। वो कहते हैं कि जुमी तुम्हें पता है ना लिफ्ट तो वहाँ पे है। हाँ मुझे दिखाई दे रहा है डॉक्टर। जिसके बाद आगे उसे कहते हैं कि ठीक है तो तुम वहाँ पे आगे चलो लिफ्ट के लिए। देन फिर अगले सेकंड हम देखते हैं कि वो लोग लिफ्ट के पास आ गए थे। तभी जब जोंग जुमी को देख रहा था तब खुद कंफ्यूजन में था कि भला आज मुझे जुमी पहले की जोंग से थोड़ी सी अलग क्यों दिखाई दे रही है। तभी जुमी को कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो कहती है कि शायद से इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं बहुत रात से नहीं सोई हूँ और मुझे ढंग से नींद भी नहीं आ रही है, इसलिए शायद से मेरा सिर इतना ज़्यादा घूम रहा है। जिसके बाद फिर आगे कुछ और समझ पाए वो तो पीछे गिर जाती है, बट थैंकफुली जोंग उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि अनबिलीवेबल, और मुझे तो सेम ही नहीं पता कि अभी तुम्हारी हालत ठीक है फिर नहीं और तुम अलग कैसा फील कर रही हो। वो सॉरी बोलती है बट वो आगे उससे पूछता है कि जुमी तुम पहले मुझे बताओ कि भला आजकल तुम ऐसा क्या खा रही हो और तुम्हें आजकल ऐसा क्या फील हो रहा है कि तुम्हारी तबीयत मुझे पहले से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। वो कहती है कि सेम है, मुझे तो भी डॉक्टर की स्ट्रेंथ वैसे बिल्कुल पहले की तरह लग रही है जैसे मुझे उस रात को फील हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही पे जब वो मुझे संभाल के उठा रहा था। और अभी जोंग तो पूरा वही सेम है, बट यहाँ पे जो इंसान बदल गया है वो तो मैं हूँ और मेरे अंदर भी सब कुछ बदल गया है। वो से पूछते है कि ठीक है तो क्या पहले मुझे बताओगे कि भला आप क्या खाते हो, और मैंने तो आपको देखा था क्या भला कितने आराम से लॉबस्टर को खा रहे थे। और जब जोंग उसके बात का रिप्लाई नहीं देता तब वो कहती है कि अरे मेरा मतलब बस ये है कि मुझे पता है कि मैं भला कैसा फील कर रही हूँ और आजकल मैं अच्छा खाना ही खा रही हूँ, इसलिए आपको मुझे चिंता करने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। और इस चीज़ के लिए सॉरी कि मैं ऐसे टकराने के कारण मैं आपके पास पीछे गिर गई। जोंग उससे कहता है कि जुमी तुम्हें पता है ना कि अगर तुम चाहती हो कि बाकी लोग तुम्हें समझे तो तुम एक ब्राइट की तरह बिहेव नहीं कर सकती। और तुम तो थोड़े टाइम पहले कितने ज़्यादा प्यारी स्वीट और कर्बी टाइप की बिहेव करती थी, तो फिर क्या भी तुम्हें इतना ज़्यादा रूड और मैस टाइप का बिहेव नहीं करना चाहिए और तुम्हें अपने एटीट्यूड को बदलना नहीं चाहिए जो तुम अभी दिखा रही हो। अब भले लिफ्ट कब ओपन होगी। वो कहती कि मैं देख सकती हूँ कि लिफ्ट कब ओपन होगी, इसलिए आपको मुझे चिंता करने की उतनी जरूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है कि तुम लिफ्ट को देख सकती हो, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी हालत लिफ्ट को खोलने की भी है। देन आगे कहती है कि नहीं पता मुझे अभी मेरे अंदर इतना अधिक कुछ अलग टाइप की वरीनेस और थोड़ा सा डर फील हो रहा है जिस बात की मेरे पास आंसर भी नहीं है कि भला ये चीज़ क्या है। और हाँ मुझे तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है 803 मेरे रूम, तो फिर ठीक है मुझे वहाँ पर चले जाना चाहिए। और फिर डॉक्टर को यस बोल के अपने रूम में आगे बढ़ जाती है। और फिर तभी जब जोंग वहाँ से जा रहा था वो कहती कि हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जोंग पहले की तरह ही फील कर रहा है और वो बिल्कुल नॉर्मल ही है, अनलाइक मी जो कि थोड़ी सी पहले से बदल गई है। देन फिर ऐसे थोड़े टाइम बाद जब जुमी अपने बेड में बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी तब उसे उसके फादर का एक कॉल आता है जो उसे कहते हैं कि जुमी भला तुम्हें भी कहा हो क्योंकि यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चालू ही होने वाली है, तो क्या तुम्हें जल्दी से आने जाना चाहिए। वो बताती कि डैड मुझे भी थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा है, इसलिए मैं बस अपने रूम में बैठ के थोड़ा सा आराम कर रही थी। अरे भला तुम आराम कैसे कर सकती हो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे रिलैक्स और आराम करने के लिए बुलाया होता तो भला तुम यहाँ पे आए क्यों होती और तुम जल्दी से कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी को पियो और जल्दी से यहाँ पे आ जाओ ताकि तुम्हें यहाँ पे अच्छा लगे और तुम इस सेरेमनी को अटेंड कर पाओ। वो नियाज बोल के वहाँ पे आगे जाने के लिए बढ़ जाती है। वो मन में कहती है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरे डैड मुझे थोड़ा सा भी रेस्ट करने का या फिर आराम करने का चांस देंगे। और मैं बताती कि डैड मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बट जब उसे कहती कि चुमी तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, वो उनकी बात को मान के कि ठीक है डैड मैं जल्दी वहाँ पे आ जाऊँगी, वो वहाँ पे नीचे आगे बढ़ जाती है। तभी हमें दिखाई दे रहा था कि कैसे नीचे के फ्लोर में ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी चालू भी हो गई थी, जहाँ पे एक लड़का के अनाउंस करता है कि ठीक है तो हम लोग आज हमारे यहाँ की स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस को चालू कर रहे हैं और मैं आप सारे गेस्ट को ग्रीट करता हूँ और दिल्ली की डायरेक्टर आके आप लोगों को स्पीच देगी। और वही दूसरी तरफ जुमी तो थकी होने के बाद भी यहाँ पे इस साइड में जाके बैठ जाती है। देन वही दूसरी तरफ वही पहले वाली वुमेन चेयरमैन की वाइफ आके सबको कहती है कि थैंक यू गाइस जो आप सब लोग यहाँ के इवेंट में आए हो और मैं इस कंपनी की एक और डायरेक्टर वुंग हूँ।
जिसको देखते साथ ही जुमी पहचान जाती है कि ये तो वही लड़की है जो कि मेरे कैफे में आके बस से कॉफी को पी लेके चले गई थी और शायद से वहाँ पे एक बहुत बड़े लैंड को खरीदने के बारे में भी बात कर रही थी। और मुझे तो तभी शक हो रहा था कि भला चेयरमैन की वाइफ भला यहाँ पे जो कि इतना अमीर दिख रही है वो भला मेरे कैफे में आके बस से कॉफी को पीने के लिए क्यों आएगी। बट तभी अगली सेकंड उसको अचानक से अपने पेट में कुछ ज़्यादा गड़बड़ फील होने लग जाता है, जिसके कारण तो उसकी हालत पहले से भी और ज़्यादा खराब हो गई थी। और हम देख पा रहे थे कि भला वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होके अपनी जगह से उठ के भागने लगी थी बिल्कुल वॉशरूम की तरफ। और फिर जब वो ऐसी भाग रही थी तो बहुत लोग से टकरा भी जाती है। उसकी हालत तो इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी। दैन फिर थोड़े टाइम बाद मौका देख के वॉशरूम में पहुंच जाती है और हम देख पाते हैं कि भला जुमी को तबीयत खराब होने के कारण कि इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और ऑफकोर्स ऐसे तो अभी हो गई। दैन फिर जब उसको ऐसी वॉमिटिंग करते हुए थोड़ा टाइम बीत जाता है और उसको लगा था कि बस थोड़ी सी ठीक है, वो कहती है कि सही में भी कुछ भी नहीं बदला है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर एक और चाइल्ड आ गया है जो कि इनविजिबल है, जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा बट वो मेरी लाइफ में ऐड हो गया है। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी पूरी दुनिया थी वो तो अपसाइड डाउन बदल गई है। बट हाँ, इनफैक्ट मुझे पता है कि भला मैं चीज़ों को कैसे एस्केप कर सकती हूँ और मैं कैसे इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ सकती हूँ। और इसका बस एक ही ऑप्शन है, वो सिंपल है कि मुझे चीज़ से गेटेड होना पड़ेगा। और गेटेड से मतलब उसका क्या है ये तो आप लोग समझ सकते हो। और कहती है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी लाइफ वैसी हो जाएगी जैसे कि थोड़े दिनों पहले थी और मैं आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाऊंगी, आराम से सो पाऊंगी, जो कि मैं सो भी नहीं पा रही और मुझे तो आजकल नींद आना भी बंद हो गई है। देन फिर जब वही खड़े खड़े उसके लिए तो ज़्यादा खराब हो गई थी तब वो कहती है कि हाँ मुझे याद है बैक टू द टाइम भला मैं कितना अच्छे से रह पा रही थी बट अब तो वैसा पूरा बदल गया है। और इसलिए शायद से अब मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या मैं भी इन चीज़ों से गेटेड हूँ और क्या मैं इन चीज़ों से बाहर निकलूँ। और फिर जिसके पहलू का कुछ और समझे वो चकरा जाती है बट थैंकफुली यहाँ पे वापस आ जाऊँगा कि उसकी जान को बचा लेता है। वो तो उसे बहुत अच्छे से अपने गोदी में उठा लेता है और उसे तो दिखाई दे रहा था कि जुमी शायद से भी थोड़ी सी पेन में है, इसलिए उसके आई से टीयर्स भी आ रहे हैं। और फिर उसको ऐसे संभालते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है और अपने गार्ड को भी बताता है कि तुम मुझे चिंता मत करो और मैं इसको आराम से अपने रूम में ही ले जा लूँगा। और फिर जब ऐसे जोंग ने जुमी को उठा के अपने रूम में ले जा लिया था तब हम देख पा रहे थे कि जुमी को ऐसे रेस्ट करते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया था। और जब उसकी आँख खुलती है वो तो खुद कंफ्यूज थी कि व्हाट भला मैं ये कौन से रूम में हूँ, क्योंकि मुझे याद है ये मेरा रूम तो नहीं है। और जब मैं थोड़ा टाइम पहले मैं होश में थी तब मैं शायद से बाथरूम में ही थी, तो फिर क्या मैं फेंट होकर यहाँ पे कैसे आ गई। बट हम मुझे याद है कि किसी इंसान ने तो मुझे जरूर से कैच किया था। देन अगले सेकंड को इसके रूम को नॉक करता है जिसको जुमी वेट है सेकंड बोल के उस रूम के गेट को खुलती है और तब उसे दिखाई देता है कि उसके सामने तो और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन की वाइफ थी, जिसको देख के खुद कंफ्यूज थी कि व्हाट भला यहाँ पे कैसे आ गई है। डैन उससे पूछती है कि तो फिर क्या तुम मुझे बताओगी कि भला तुम इस रूम में क्या कर रही हो और भला इस रूम का असली ओनर किधर पे है। उसे बताती है कि मुझे बस थोड़ा सा सिक फील हो रहा था इसलिए मैं यहाँ पे बस एक ब्रेक को लेने के लिए आ गई और मुझे नहीं पता कि भला डायरेक्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो कहती है कि अच्छा तो क्या तुम मुझे बताओगी कि अगर तुमने खुद किसी और इंसान के रूम को बोरो किया है आराम करने के लिए तो क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि इस रूम का रियल ओनर कहाँ पे है जबकि तुम यहाँ पे रेस्ट कर रही हो। वो कहती है कि वेल इन डैट केस मैं तुम्हें बता दूं कि अभी यहाँ पे डायरेक्टर नहीं है और मैं इस रूम में अकेले ही रह रही हूँ। और हाँ मुझे ये तो नहीं पता कि भला तुम डायरेक्टर से मिलने के लिए क्यों आई हो, बट मैं उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं जानती और राइट नाउ अभी मैं बस यहाँ पे आराम करने के लिए आई हूँ। और तुम्हारे लिए तो अच्छा होगा कि जब डायरेक्टर यहाँ पे आ जाए तब तुम थोड़े टाइम बाद उनसे मिलने के लिए आ जाओ, जो भी तुम्हें उनसे काम है वो सारे काम को करने के लिए। जिस पे तो भी कहती कि वॉट क्या सही में भी ये मुझे ये आंसर दे के इस रूम के अंदर चले जाएगी। बट ये रूम में अंदर जाके गेट को लगा लेती है और आगे कहती है कि सही में भले इस औरत के साथ प्रॉब्लम क्या है। अरे तो नहीं पता कि बट बार बार मेरे नर्व्स को ग्रैब करने का ट्राई कर रही है और तो मेरे कैफे में आके भी मुझे तंग करने का ट्राई कर रही थी और ये भला ऐसी को एक्ट कर रही थी अभी जैसे कि मैंने इसकी मैन को चुरा लिया है। बैठा मुझे पता है कि प्रेसिडेंट की वाइफ है जो कि उनकी बहुत ज़्यादा यंग लवली वाइफ है और जब भी उसके साथ मैरिड ही है तब क्या इसको सेम यहाँ पे आके जूंग का पता करना चाहिए और भला इसका क्या रीज़न था जिसके कारण यहाँ पे जूंग से मिलने के लिए आई थी। बट अगले सेकंड कहती है कि व्हाट द हेल बट भला मैं इन सारी चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रही हूँ। और हम मुझे तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भला दोनों की रिलेशनशिप क्या है, भला दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। और हाँ अब तो मेरा इस ओनरलेस रूम में रहने का भी कोई कारण नहीं बनता है, इसलिए मुझे इस रूम से बाहर भी चले जाना चाहिए। बट जब बाहर निकल ही रही थी तब अगले सेकंड उसके रूम में जोंग आ जाता है, जिसको देख और हैरान थी कि व्हाट भला यहाँ पे क्या कर रहा है। और उसे पूछती भी है कि अच्छा तो तुम अपने रूम में आ गए और हाँ डायरेक्टर थैंक्स जो कि आपने थोड़ा टाइम पहले मुझे गिरने से बचा लिया और वापस आपने मेरी मदद कर दी थी। बट ठीक है मुझे मेरे रूम में जाना चाहिए। वो उसे रोकते हुए कहते कि चोजुमी तुम्हें पता है ना कि अभी तुम ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। वो कहती है मुझे लगा ही था कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे इसलिए बस मैंने आपको थैंक यू बोल दिया और कुछ नहीं।
दैनो कहती कि जूमी तो क्या तुम कोई चीज़ को भूल नहीं रही हो? और ये तो वो कार्ड था जो कार्ड जूमी के रूम का लॉक था। और उसे कहती कि हाँ डायरेक्टर आप इसको मुझे दे दो। बट जब वो अपने रूम के कार्ड को लेने के लिए जॉन के पास जा ही रही थी वो उसे थैंक यू बोल के कार्ड को ऊपर उठा लेता है। उसे कहती है कि भला पैसा क्यों कर रहे हो? वो बताता है कि क्या ऐसा चीज़ें मैटर भी करना चाहिए। और जूमी पहले तुम मुझे ये बताओ कि भला तुम इतने दिनों से भला मुझसे आई कांटेक्ट करने को क्यों अवॉइड कर रही हो और तुम भला मुझसे खुल के क्यों बात नहीं कर रही? वो पूछती है पहले तो आप मुझे बताओ केवल आप मुझे अचानक से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो और आप लोग इसकी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? वो कहता है मुझे फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि नहीं पता बट तुम मुझे अभी थोड़ी सी गिल्टी दिखाई दे रही हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई चीज़ तो चल रही है और तुम कोई चीज़ को लेकर तो चिंता में हो जिस बारे में तुम मुझे नहीं बता रही। और हाँ मुझे पता है कि तुमने कोई क्रिमिनल वाला काम तो नहीं किया होगा बट फिर भी तुम भला मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? जूमी कहती थी डायरेक्टर आपने डिनर कर लिया और आप तो मुझसे थक गए होंगे ना। वो कहता है तुम टॉपिक को मत बोलो और तुम मेरे क्वेश्चन का मुझे आंसर दो कि भला तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। वो कहती है अगर मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बता भी देती हूँ तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे और आपके पास उन चीज़ों का इलाज होगा? और है मैं तो बस इसलिए पेन में हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीवर फील हो रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। अच्छा तो फिर क्या तुमने मेडिसिन को लिया? हाँ मैंने पेट के दर्द के कारण थोड़ी सी पेन किलर के मेडिसिन को लिया था। अच्छा तो क्या उससे तुम्हारा काम बना? वो चीज़ें तुम्हारे लिए इनफ हुई? बट फिर जिसके पहले कभी कुछ और बात करे जूमी तो मौका देखते हुए उसके हाथ से अपने कार्ड को छीन लेती है और कहती है कि ओके डायरेक्टर तो आप अभी यहाँ पे रहकर आराम से आराम करो और मैं अपने रूम में जाती हूँ। देन फिर जब अगली सेकंड जूमी अपने रूम में पहुंच गई थी तब हम देख पा रहे थे कि जूमी ने तो थोड़ा टाइम बाद वॉश भी हो गई थी और उसने तो शावर भी ले लिया था। और जब वैसे अपने आप को पूछ रही थी तभी वो कहती है कि तो फिर चलो अभी नहीं पता कि बट मुझे वापस से मेरे स्टमक में हर्ट हो रहा है और अभी तो मैंने बहुत टाइम से इसी पेन के कारण कुछ खाया पिया भी नहीं है। बैठा भला फिर भी मुझे मेरे पेट में इतना ज़्यादा हर्ट क्यों हो रहा है जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ही पेन में हूँ। और इम्पॉसिबल कैसे सही में हो सकता है कि मैं समय के पहले ही उन चीज़ों से गेटेड हो गई जिन चीज़ों से मैं बचना चाहती थी। और उस बात को सोच के थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने की टाइप भी हो जाती है और कहती है कि वेल मुझे पता है कि अगर ऐसा है भी और टाइम आने के पहले ही मैं उन चीज़ों से गेटेड हो गई हूँ तो ये चीज़ तो कॉमन ही है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में ये चीज़ें पॉसिबल होती है कि हम लोग उन चीज़ों से गेटेड हो गए हो और हम लोग उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पाए हो। देन फिर जब उसके बाद से लेके थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था तब वो कहती है कि वेल मुझे पता है कि अगर तुम इस दुनिया में आते भी तो कोई तुम्हें वेलकम नहीं करता क्योंकि तुम्हारे जो डैड होते वो तो एक बहुत बड़े गैंगस्टर और एक कंपनी के मालिक होते जो कि अच्छा से तुम्हें टाइम भी नहीं दे पाते। तो फिर शायद से चीज़ें अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। देन फिर जिसके पहले कोई इस कन्फ्यूजन के बारे में थोड़ा सा ओवर थिंक करे कि भला उसके साथ क्या हुआ है अगले सेकंड उसको वापस अपने फादर का कॉल आ जाता है। वो फ़ोन उठाती है तब उसे कहते हैं कि जूमी भला तुम ऊपर क्या कर रही हो और क्या तुम बस यहाँ पे आके अपने फेस को दिखा कर चले जाओगी? और तुम्हें पता है ना क्या कि गेस्ट तुम्हारा वेट कर रहे तो तुम्हें यहाँ के गेस्ट से मिलने के लिए नीचे आ जाना चाहिए। वो नहीं बताती कि डैड मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो कहते हैं कि अगर तुम नीचे जल्दी से नहीं आई तो मैं वहाँ पे तुम्हारे रूम में आके तुम अपने साथ खींच के लेके नीचे जाऊँगा, इसलिए तुम बेटर जल्दी से अपने आप नीचे आ जाओ। जिस पे वो कहती है कि अगर भी थोड़े टाइम बाद में जाके अपने फादर से मिलूंगी तब तो मुझे ऊपर से नीचे तक लटार देंगे और वो मेरी पूरी बैंड बजा देंगे। इस वक्त मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं उनकी डांट को खाऊं या फिर मैं आगे कुछ क्या करूँ। तो फिर इन डेट केस ठीक है मेरे पास एक आइडिया है। और फिर अगले सेकंड हम देख पाते हैं कि जोंग के रूम में किसी ने गेट खटखटाया था और जैसे जोंग उस गेट को खोलने के लिए जाता है अगले सेकंड उसे दिखाई देता है कि उसके रूम में तो नहीं पता बट कैसे चोजू खुद आ गई थी। जैन उसे कहती है कि वेल दरअसल बात है कि मैं आपके रूम में कुछ भूल गई थी और फिर उसको बिना कुछ कहे आगे उसके रूम में जाने लग जाती है कहते हुए कि ठीक है तो फिर डॉक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके रूम में कुछ भूल गई हूँ और मैं उस चीज़ को बस देखने के लिए यहाँ पे आई थी। देन फिर जब वो उसके रूम में जाके कुछ चीज़ों को ढूंढने की एक्टिंग करती है कि हाँ मैं हेयर पिन घूम गया तब वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम बस यहाँ पे जब थोड़ी देर के लिए थी तब तुम अपने सामान को भी घुमा दिया है। और जूमी क्या तुम मुझे बताओगी कि भला तुम थोड़े टाइम से भला अपने स्टमक को वैसे क्यों होल्ड करके रखी हो जैसे कि अपने स्टमक में कुछ अजीब सा लग रहा है। वो उसके बाद इग्नोर कर देती है। देनो कहता है कि तो फिर जूमी क्या तुम मुझे बताओगी कि भला तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं जा रही हो? वो उसे बताती है कि ये सारी जो चीज़ें हैं आपको मेरे बारे में चिंता करने की उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो पता होगा ना कि जब हम गर्ल्स को पीरियड क्रैम्प आते हैं तब हम लोगों को स्टमक में थोड़ा सा अलग लगता ही है, इसलिए वाली चीज़ कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है जितना आपको लग रही है। वही शायद से बस मुझे मेरे पीरियड क्रैम्प्स आ सकते हैं, इसलिए आप इस बारे में उतनी चिंता मत करो क्योंकि वैसे भी मैंने थोड़ा टाइम पहले पेन किलर की मेडिसिन ले ही ली है। वो कहती कि ठीक है तो फिर अब क्या तुम मुझे वो बताओगी कि भला क्या मेन रीज़न क्या है जिस मेन रीज़न के कारण तुम यहाँ पे आई हो? वो उसे बताती कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस अपने हेयर पिन को ही ढूंढने के लिए आई थी।
वो कहता है अच्छा तो तुम क्या आया मेरे रूम से धक्के मार के बाहर जाना चाहती हो या फिर तुम मुझे सच बताओगी। तो उसे बताते हैं कि वेल दरअसल बात है कि मेरे फादर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर मुझे धोने के लिए आने वाले हैं, बट क्योंकि भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं नीचे वो सेरेमनी के लिए नहीं जाना चाहती, मैं बस इसलिए अपने फादर से छुपते हुए आपके रूम में आई हूँ। तो फिर क्या आप बस प्लीज़ बस थोड़े मोमेंट के लिए क्या आप मुझे अपने रूम में छुपा के रखोगे। जिस बात पे तो जोंग भी कंफ्यूज था कि वॉट कैसे में बस इसलिए यहाँ पे आई है, बट जूमी जब उसे और समझाती है कि प्लीज़ मुझे आज वैसे भी तबीयत खराब लग रहा है और मेरे फादर मुझे ढूंढेंगे तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे रख लो, तब वो उसे थोड़ा सा हाथों नहीं बोलता बस इशारा कर देता है। तब फिर जिसके पहले कि जूमी को कुछ और समझ में आए कि जोंग ने उसे ऐसे कहा या फिर नहीं, तभी फिर जोंग वही पास में रखे हुए बेड के पास जाके बैठ जाता है और उसे कहता है कि तो फिर मुझे जहाँ तक पता है कि तुमने आज दिन भर में रेस्ट नहीं किया है और अगर तुम मेरे कहने पे भी यहाँ पे रहोगी तो भी तुम यहाँ पे रह के रेस्ट नहीं कर पाओगी, तो फिर ठीक है तुम्हारे पास एक चॉइस है, या फिर तुम यहाँ पे आके मेरे पास बैठ के आराम करो या फिर तुम इस रूम को छोड़ के चले जाओ। तो अब तुम्हारे ऊपर ये करना डिसाइड है क्या तुम मेरी इस रूम में यहाँ पे मेरे पास बैठ के रेस्ट करोगी या तुम इस रूम से बाहर जाओगी।